स्वागत है सभी यात्रीगण का फिर से एक नई कहानी में। हालांकि हमारा सफ़र तो चल रहा है हर वीक, बट जैसा मैंने डिसाइड किया कि हर वीक या हर महीने मैं आपको कोई कहानी सुनाऊं या मेरे एक्सपीरियंस बताऊं जिनसे आप कुछ सीख सकें। तो आज का अपना मुद्दा है कि हाउ टू ट्रैवल सोलो। यदि आप मेल या फीमेल ट्रैवलर हैं, आप भी दुनिया घूमना चाहते हैं सोलो, तो कैसे घूमें और क्या चीज़ें आप अपने दिमाग में रखें। और उसमें काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि यार सोलो मतलब अकेले, कि कहीं घूमने गए बस अकेले से ऋषि मुनि बन गए, जैसे पहाड़ों में जाते हैं ना कि कोई आसपास नहीं है, घूम रहे हो और बस आप सोलो हो। बट इन रियलिटी ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप सोलो ट्रैवल करते हो, अपने जैसे लाइक माइंडेड लोगों से मिलते हो, एंड ट्रस्ट मी, ना कोई आपको दूसरे बंदे की जरूरत है, अपने आप आपका ग्रुप बन जाता है एंड काफ़ी अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं एंड यूल हैव ग्रेट एक्सपीरियंस इन योर लाइफ। तो मैं तो हाईली रिकमेंड करूंगा कि भाई सोलो घूमो, दुनिया देखो, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है। अब जब मैंने इतना ज्ञान पेल दिया कि यार सोलो घूमो, ये घूमो, तो मैंने कैसे स्टार्ट किया सोलो ट्रैवलिंग, मतलब क्या हुआ ऐसा मेरी लाइफ में। तो उसके लिए अपन को चलना पड़ेगा थोड़ा सा फ्लैशबैक में। अब कहानीकार का चैनल है तो कहानी तो सुनाना बनता है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ मेरी कहानी 2017 से। तो 2017 तक कहीं पे तुम्हारा भाई कभी घूमने गया ही नहीं। हालांकि सारा इंडिया घूमा, बट घूमा घर वालों के साथ में। हमेशा चुल थी कि यार मुझे जाना है अकेले और दुनिया देखनी है, बट भाई साहब घर वाले ऐसा नहीं वैसा नहीं, मतलब शुरू से रोक के रखते थे। वो अपनी जगह ठीक थे यार कि दुनिया ऐसी, उनको हमेशा इनसिक्योरिटीज़ रहती थी, बट फिर भी तुम्हारे भाई ने कन्विंस किया और पहली ट्रिप करी उदयपुर, जो थी कॉलेज फ्रेंड्स के साथ में, और बेस्ट फ्रेंड्स थे हम। वहाँ पे पहुँचे, स्टार्टिंग के 2 दिन सब कुछ ठीक था, फिर तीसरे चौथे दिन सब में कॉन्फ्लिक्ट होने लग गए, क्योंकि किसी बंदे को कहीं पे जाना है, किसी को और कुछ करना है, तो सबका टाइमिंग वगैरह मैच ही नहीं हो रहा था। और उस टाइम पे सबका दिमाग ऐसा हो गया, बोले यार ये क्या हो रहा है। और उसी दिन तुम्हारे भाई ने डिसाइड किया था कि यार मुझे घूमनी है दुनिया, बट ऐसे नहीं घूमना कि मैं किसी की कंडीशंस में चलूँ या ऐसा, मुझे घूमना मेरे तरीके से। तो उसी दिन तुम्हारे भाई ने डिसाइड किया कि भाई साहब अब मैं घूमूंगा सोलो। तो वापस घर पे आया, बोला मुझे लद्दाख जाना है और सोलो जाना है। तो घर वालों ने अच्छे से गालियाँ दी थी लद्दाख के लिए। मैंने कहा भाई साहब अभी तो पॉसिबल नहीं है। और उसी के 2 या 3 महीने बाद तुम्हारा भाई उड़ गया जर्मनी। चलो जी, पहुंच गए जर्मनी। और वहाँ पहुँचने के 3 या 4 महीने बाद मैंने स्टार्ट करी थी मेरी फर्स्ट बैकपैकिंग ट्रिप। इवन आपने मेरी प्राग सीरीज देखी होगी, वो मेरी सबसे पहली बैकपैकिंग ट्रिप थी एंड दैट वाज द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माय लाइफ। मतलब भाई साहब उस ट्रिप ने अपना सोचने का तरीका सब कुछ बदल दिया था। और तब तुम्हारे भाई को पता चला कि यार आई एम नॉट एन इंट्रोवर्ट, मतलब हाँ मैं हूँ, बट मेरे को मेरे जैसे लाइक माइंडेड लोग मिल जाते हैं ना, तो मैं क्या बोलते, एक नया वर्ड मैंने सुना था, एम्बीवर्ट, कि जैसे आपके साथ के लोग हों तो उनमें आप वैसा बन जाते हो। तो मैं वो इंसान हूँ। तो काफ़ी मज़ा आया उस ट्रिप में, और उसके बाद से शायद मैं कभी किसी के साथ घूमा ही नहीं, हमेशा सोलो घूमा हूँ। हालांकि लोग मिल जाते हैं मुझे कोई ट्रिप में, जैसे मान लो मैं 2 महीने कहीं घूम रहा हूँ, कोई अच्छा दोस्त मिल गया, वो बोलेगा यार 1 वीक साथ घूमते हैं, तो मैं सोच लेता हूँ चलो यार 1 वीक तक ठीक है, उसके बाद में तो भैया अपन को सोलो ही चाहिए, मतलब नई जगह अपना हिसाब से घूमना। तो ये मेरी कहानी थी। तो ऐसे मैंने मेरी फर्स्ट बैकपैकिंग स्टार्ट ट्रिप करी, और मेरी कहानी सुन के आपको भी लगा होगा कि यार घूमना तो चाहिए सोलो। तो मान लो आपने डिसाइड कर लिया कि आप भी घूमना चाहते हो सोलो, और आप मेरे छोटे भाई या छोटी बहन या मेरे से बड़े भाई बड़ी बहन कोई भी, तो आपको घूमना है सोलो। अब उसके लिए क्या करें, तो कुछ चीज़ें हैं जो मैंने पेन पेपर अपना मतलब सब कुछ लिख लिया कि कुछ भूल ना जाऊं, जो चीज़ें मैंने सीखी हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि आप अपनी ट्रैवल प्लान कर रहे हो कोई सिटी के लिए। अब जैसे मैं एग्जांपल मान लूँ कि आप जैसे इस्तांबुल प्लान कर रहे हो। अब इस्तांबुल जाने से पहले आप क्या क्या करोगे। सबसे पहले मैं रिकमेंड करूँगा कि उस सिटी के बारे में पूरी रिसर्च कर लें। क्या वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, कौन सी चीज़ें चलती हैं, आपका जो कार्ड है वो भी काम करेगा या नहीं करेगा। एंड द बेस्ट थिंग, वहाँ के जो स्कैम है वो अच्छे से पहले ही जान लो। अब जैसे मैं इस्तांबुल का स्कैम बताऊं तो वहाँ पे एक स्कैम है कि एक शीतलाल स्ट्रीट है, काफ़ी फेमस है। आप वहाँ पे जाओगे और आप लोंडे हो तो कोई बंदा आएगा, मतलब ब्रो ऐसे ऐसे ड्रिंक करते हैं साथ में, और वहाँ पे मतलब बढ़िया सीन है, ऐसा ऐसा चढ़ाएगा आपको, अच्छे से टेम्प्ट करेगा। तो आप भी सोचोगे यार ठीक है चलते हैं, वहाँ पे ऐसा कुछ दिखने को मिलेगा। आप वहाँ पे चले गए, अच्छे से ड्रिंक वगैरह भी करी, बंदियाँ आती हैं ड्रिंक वगैरह ला देंगी, आपको पी लोगे भी आप, और फिर बिल आता है 3 से 4 हज़ार यूरो का। और जो आपने पी थी ना पहले जोश जोश में, फिर उतरती सारी। बोले यार ये क्या हुआ। तो ऐसे काफ़ी स्कैम्स है हर सिटी में, आप रिसर्च कर लेना। हाँ, अभी जैसे हम मिलान थे, तो मिलान में क्या स्कैम है कि बंदे आएंगे आपके यहाँ पे कोई धागा वागा बांधेंगे, फिर मांगेंगे 5 यूरो कि ये तो पवित्र धागा काम ही नहीं आएगा। तो उसकी पवित्रता आराम से उतार देना, बोला भाई तू दूर रख इन चीज़ों को, मुझे सब पता है, ऐसा मतलब समझा देना कि लर्न टू से नो, कि मना कर दो भाई, कोई बुराई नहीं है। तो ये चीज़ें हो गई वहाँ के स्कैम के बारे में। एंड उसी के साथ साथ एक और एडवाइस, जब आप अपना बस्ता पैक कर रहे हो ना, पहली बात तो ट्रॉली व्रोली रहने देना भाई, क्योंकि उसको लेके घूमते रहोगे पहियों के साथ में। तो मैं तो प्रीफर करता हूँ कोई अच्छा सा बैकपैक हो। और बैकपैक में सबसे बेस्ट एडवाइस, कम से कम वेट रखना। क्योंकि जब मैंने मेरी पहली बैकपैकिंग ट्रिप करी थी ना, मैंने आई थिंक 30 से 35 किलो वजन भर लिया था, प्लस मेरा कैमरा बैग जो फटी थी ना उस ट्रिप पे हाइक करते हुए।
और मेरे होस्ट बोलते हैं कि भाई तू 1 महीने के लिए घूम रहा है क्या ऐसा? तो भैया कम से कम वेट रखना और ड्राई फिट क्लोथ्स ही रखना उसमें मोस्टली, तो कहीं वॉश भी करो तो जल्दी से सूख जाए। बट हाँ, उसके साथ में एक एडवाइस कि आप प्रोटीन बार्स जरूर रख लेना, क्योंकि आप कहीं पे घूमने जा रहे हो, जरूरी नहीं है आपको अच्छा खाना मिले, कई बार हो जाता है, तो प्रोटीन बार्स आपकी लाइफ सेवियर रहेंगी। और उसी के साथ में एक छोटे क्यूबिक बैग्स भी आते हैं, तो वो आप ऑर्डर कर सकते हैं, जिसमें आपका थोड़ा सा बैग ऑर्गेनाइज हो जाएगा। प्लस उसी के साथ में आप अपना टॉयलेटरी जैसे अम्यूनिटीज यहाँ से लेके जाना चाहते हैं, तो उसके लिए छोटे छोटे बॉटल्स आते हैं, आप अमेजोन पे सर्च कर सकते हैं, मैं या तो लिंक दे दूंगा या आ रहा होगा, तो वो आप खरीद सकते हैं। उसमें आप अपना शैम्पू ऑयल वगैरह जो भी फिल करके ले जा सकते हैं। बट इन माई केस मैं प्रीफर करता हूँ कि जहाँ पे मैं पहुंचा वहीं से खरीद लूँ, और थोड़ा सा से मतलब आसान हो जाता है यार, बैग वैग कहीं लीक वीक हो गया कौन ध्यान रखेगा। तो ये बात हो गई आपके बैग पैक करने की, और आपने स्कैम वगैरह भी देख ली इस्तांबुल जाने से पहले। अब उसके बाद में क्या, अब मान लो आप इस्तांबुल जाने वाले हो 25 तारीख को, तो उससे पहले भैया रिसर्च कर लो कि वहाँ पे आप कहाँ रुकने वाले हो, कौन से हॉस्टल में रुकोगे या कौन से होटल में रुकोगे, एंड वहाँ के रिव्यू देख लो। और सबसे पहली बात, आप हो सोलो ट्रैवलर, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि हॉस्टल में ही रुकना, क्योंकि काफ़ी अच्छे आपको लाइक माइंडेड लोग मिलेंगे एंड काफ़ी अच्छा आपका ग्रुप बनने वाला है। तो काफ़ी ऐप्स है जैसे हॉस्टल वर्ल्ड हो गया, और भी काफ़ी ऐप है, वहाँ पे आप अच्छे से हॉस्टल सर्च कर सकते हो। तो मान लो मैंने कोई XYZ हॉस्टल सर्च कर लिया, और अब जब इस्तांबुल की बात ही चल रही है, तो मेरा फेवरेट हॉस्टल था वहाँ पे, यार नाम भूल गया, काफ़ी अच्छा हॉस्टल था, उसका नाम आ जाएगा, मतलब यदि इस्तांबुल आप प्लान कर रहे हो तो वहाँ पे जा सकते हो, अच्छा हॉस्टल था। तो जैसे मैंने वो बुक कर लिया, अब वहाँ पे जाने से पहले मुझे ये भी रिसर्च करनी है कि मैं एयरपोर्ट से वहाँ तक पहुँचूंगा कैसे, क्योंकि एयरपोर्ट से सिटी सेंटर रहता है काफ़ी दूर, तो उसके लिए आप थोड़ा सा रिसर्च कर लेना। और पहली बार आप इंटरनेशनली ट्रैवल कर रहे हो तो मैं रिकमेंड करूंगा कि फ्लाइट का अराइवल टाइम दिन का ही रखना, क्योंकि रात को पहुंचोगे काफ़ी पैनिक हो जाओगे, क्योंकि नई कंट्री है, वहाँ पे लैंग्वेज इशू रहेगा और थोड़ा सा आप स्ट्रगल करोगे। तो इससे अच्छा है दिन का टाइम रख लो, टाइम से पहुंच जाओगे। और आप मेरे जैसे बजट ट्रैवलर हो तो ऑब्वियसली आप बस से ही जाओगे, तो टाइमिंग वगैरह देख लेना। तो इस्तांबुल जाने से पहले आपने अपना हॉस्टल भी बुक कर लिया, बैग वगैरह भी पैक कर लिया, सब कुछ सेट है। बट उससे पहले एक एडवाइस और, कि जो वहाँ पे आप जा रहे हो वहाँ की करेंसी थोड़ी बहुत आप इंडिया से ही चेंज करवा लेना, वहाँ से भी करवा सकते हो, बट थोड़ा सा इश्यू आएगा, मैं अभी आपको चल के बताता हूँ। अब जैसे मान लो आपने यहाँ से करेंसी चेंज नहीं करवाई, आप पहुँच गए एयरपोर्ट, तो पहली बात तो मैं रिकमेंड करूँगा कि एयरपोर्ट पे पहुँचते ही आप खरीद लेना लोकल सिम। अब काफ़ी लोग बोलते हैं कि यार लोकल सिम कार्ड काफ़ी महंगा रहता है एयरपोर्ट पे, मतलब आप बाहर से खरीद लो ये वो, बट भाई मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है, यदि छोटे भाई बहन हो तो ले लेना यार, थोड़े बहुत पैसे ज़्यादा लगेंगे बट इतना परेशान नहीं होगे वहाँ पे, तो थोड़ा लाइफ ईजी हो जाएगी वहाँ पे। तो सिम कार्ड में थोड़ा सा मैनेज करके आप ले लेना। तो वहाँ पे आप पहुँच गए, आपने सिम कार्ड भी ले लिया, अब क्या, तो आपने यदि इंडिया से करेंसी एक्सचेंज नहीं कराई तो तैयार है ना थोड़ा अच्छा अमाउंट देने के लिए एयरपोर्ट पे, क्योंकि काफ़ी महंगा पड़ता है वहाँ पे करेंसी एक्सचेंज। तो मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूँगा कि सिटी सेंटर से ही चेंज करवाना, या मोस्टली आप फॉरेक्स कार्ड रख लेना या कोई ट्रैवल कार्ड। अभी से मैंने काफ़ी वीडियो देखे, कोई नियो ग्लोबल कार्ड है तो काफ़ी लोग यूज कर रहे हैं, तो मैंने पर्सनली यूज नहीं किया, बट आप देख लेना, ऐसा कोई कार्ड लेके आप जा सकते हो। और जो आपका पहले दिन का खर्चा है, मान लो 30 यूरो 50 यूरो हो गया, वो आप एक बार एक्सचेंज करवा लेना यार, वहाँ पे थोड़ा सा आपको महंगा पड़ेगा बट आपको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हर सिटी में कार्ड नहीं चलते। मान लो जैसे मैं एयरपोर्ट पे बस से जाऊँगा हॉस्टल तक, तो मुझे कैश देना पड़ सकता है, तो वो थोड़ा सा आप करवा लेना। तो ये हो गया आपका प्रोसेस कि आपने सब कुछ कर लिया और अब आप पहुंच गए हॉस्टल। और अब आप हो मेरे जैसे सोलो ट्रैवलर एंड एक इंट्रोवर्ट इंसान, जिसको लगता है यार मेरे से कौन बात करेगा, मैं क्यों किसी से बात करूं। बट जब आप हॉस्टल पहुंचोगे तो आपको मिलेंगे आपके जैसे लाइक माइंडेड लोग। अब मैं भी अपने आप को इंट्रोवर्ट मानता था, बट जब मैं ऐसी जगह गया और लोगों से मिला तो मुझे लगा कि मैं हूँ एम्बीवर्ट, कि मुझे मेरे जैसे लोग मिल जाते हैं तो मैं भी वैसा बन जाता हूँ। तो यहाँ पे आपकी होगी टेंशन खत्म कि यार मैं सोलो नहीं हूँ, मेरे जैसे लोग काफ़ी हैं और मुझे अच्छा ग्रुप भी मिल जाएगा। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप कहीं भी घूमने जा रहे हो हॉस्टल वगैरह बुक करो, जहाँ पे आपको आपके जैसे लोग मिल जाएंगे, उनके साथ में अपना आप सिटी ट्रिप भी प्लान कर सकते हो, या कोई अच्छा दोस्त बन गया तो उनके साथ में आप अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन भी प्लान कर सकते हो। बट मेरे केस में बात कर रहा हूँ तो मैं यार पता नहीं अजीब सा इंसान हूँ, मैं खुद को अजीब बता रहा हूँ क्या बात है, बट हाँ मैं ऐसा ही हूँ कि मैं किसी के साथ ज़्यादा टाइम तक नहीं घूम सकता। जैसे मैं टर्की में था तो मैंने एक वीक की ट्रिप कर ली किसी दोस्त के साथ में, फिर एक और किसी के साथ में, फिर एक वीक किसी और के साथ में, तो ऐसा मेरा ट्रिप ऑर्गेनाइज हो गया था। और एक दोस्त था उसको मैंने अच्छे से गोली दी थी, मतलब गालियाँ देता हुआ आज भी। खैर, तो ऐसा आप अपना ट्रिप प्लान कर सकते हो। तो चलो अब ये कहानी तो गई साइड में, बट अब बात करते हैं वापस से अपने मेन मुद्दे पे। तो मान लो आप हॉस्टल पहुंच गए, बट मैं एक चीज़ बताना भूल गया, यदि आप सोलो फीमेल ट्रैवलर हो तो पेपर स्प्रे वगैरह ऐसा कुछ आप साथ में रख लेना। वैसे भगवान ना करे कभी जरूरत पड़े, और पड़ती भी नहीं है क्योंकि दुनिया में अच्छे ही लोग हैं, बट वो बोलते हैं ना क्या कहावत है कि बैड एप्पल्स आर एवरीवेयर, तो क्या पता किस्मत बेकार हो तो कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाए। तो यू शुड कीप समथिंग फॉर योर सेफ्टी। तो पेपर स्प्रे रख लो, कुछ ऐसा रख लो जो फ्लाइट वगैरह में भी प्रॉब्लम आपको ना आए, कभी जरूरत पड़ सकती है। तो ये एडवाइस होगी फीमेल ट्रैवलर के लिए। बट हाँ आप लोंडे हो मेरे जैसे तो भाई
आपको भी रिस्क ऑब्वियसली, बट कर लेना, फाइट वाइट कभी जरूरत पड़े ना तो बॉक्सिंग वॉक्सिंग। तो चलो ये बात तो हो गई साइड में। तो हाँ, अब आप हॉस्टल पहुंच गए और उसके बाद में क्या, तो मैं एक चीज़ और बताता हूँ कि वहाँ पे पहुंच के तो भैया एक पेडल लॉकर जरूर रख लेना इंडिया से ही साथ में, या कहीं से भी आप ट्रैवल कर रहे हो, क्योंकि हॉस्टल्स में मोस्टली क्या होता है, वहाँ पे रहते हैं लॉकर्स और सबके रहते हैं कॉमन। अब वहाँ पे मेरा एक दोस्त था, उसके पास में कोई लॉक नहीं था, तो उसने लॉक वगैरह नहीं लगाया एंड उसका लैपटॉप हो गया था चोरी। कोई भैया थे, अब मैं कंट्री का नाम नहीं लूंगा, बट उन्होंने लैपटॉप लिया और लेके फरार। तो आपको यदि अपनी चीज़ों से प्यार है तो पेडल लॉक जरूर साथ रख लेना, और इंडिया से ही ले जाना यार, मतलब मोस्टली बैग में डाल के उसको भूल जाओ कि जहाँ बैग वहाँ पे मेरा पेडल लॉक। तो ये मेरी एक और एडवाइस हो गई कि पेडल लॉक रख लो, और ऐसे ऐसे वहाँ पे जाके आप अपना सामान वामान रख सकते हो। तो अब आपने पेडल लॉक भी ले लिया, अपना सामान वामान भी ले लिया, आप पहुँच गए हॉस्टल। अब उसके बाद में आप नेक्स्ट डे जैसे प्लान कर रहे हो सिटी डे टूर, तो उसमें मैं एडवाइस करूंगा, जैसे मैंने आपको शुरू में बोला था ना, एक छोटा बैग ले लेना। अब वो आएगा आपके काम, क्योंकि इतना बड़ा बस्ता लेके कहीं घूमोगे ना भाई, घूमते रहोगे, कहीं वॉशरूम जाना हुआ, कोई पूरा बैग लेके गायब हो जाएगा। तो एक छोटा सा बैग रख लो, उसमें जो भी आपको दिन में चाहिए, स्पेशली आपका पावर बैंक, आपका चार्जर या छोटा मोटा सामान, कि आपकी प्रोटीन बार्स हो गई, ऐसा कुछ रख लो कि अपने दिन का कोटा हो गया पूरा, और उसके साथ में आप अपना पूरा दिन निकाल सकते हो। अब मैं मेरी बात करूँ तो मैं स्टार्टिंग में क्या गलती करता था कि मेरा पूरा कैमरा बैग लेके घूमता था, जिसमें मेरे सारे लेंसेज हो गए, मेरे कैमरा हो गया, ड्रोन, मतलब सारे इक्विपमेंट आ गए। और इस्तांबुल में एक दिन आई थिंक हम रात में सारे दोस्त बैठे थे, मस्त मजे कर रहे थे, कोई बंदा आता है इधर से मेरे साइड जिप ओपन करके मेरा कैमरा निकालने की कोशिश कर रहा था, और भाई साहब उस दिन जो दिमाग खराब हुआ ना, मैं यार ये क्या हो रहा है, और जैसे देखा वो भाग गया। तो भैया ये मेरी एडवाइस है कि जो भी महंगी महंगी चीजें, मोस्टली कोशिश ये करो कि वो हॉस्टल में रहे, या अपने साथ लेके चल रहे हो तो पूरा ध्यान रखो। एक तो या ऐसा कोई बैग आता ना, या तो कोई स्लिंग बैग ले लो, या कुछ अच्छा सा बैग कि आपको पता रहे क्या हो रहा है। तो ये चीज़ आप जरूर ध्यान में रखो, क्योंकि जब आप वहाँ पे घूमोगे ना, लोगों को पता चल जाता है कि कौन लोकल है कौन टूरिस्ट है, और टूरिस्ट के लिए थोड़ा सा वो रहता है। तो उसी के साथ में बात आ गई टूरिस्ट की। तो आप कहीं भी घूम रहे हो तो ऐसा मत दिखाओगे आप टूरिस्ट हो, मतलब अच्छे से कॉन्फिडेंट रहो, भाई मैं तो यहीं का ही हूँ, मतलब यहाँ पे रह रहा हूँ 5-7 महीने से, ऐसा बोल सकते हो। तो उनको लगता है कि यार इसको घुमाना इतना आसान नहीं है, तो ऐसा भी आप कर सकते हो। तो अब अपन वापस से यहाँ तक का रिव्यू करते हैं कि आपने इस्तांबुल की ट्रिप प्लान करी, बस भी ले ली, हॉस्टल भी पहुंच गए, आपने अपना सिटी टूर भी कर लिया। अब बात आती है नाइट लाइफ की। तो भैया पहली बार सोलो ट्रैवलिंग कर रहे हो तो मैं तो मोस्टली आपको रिकमेंड करूंगा कि नाइट लाइफ कोई साथ में अच्छे दोस्त हो या किसी को आप जानते हो उनके साथ में ही एक्सप्लोर करो, और वैसे तो अवॉइड ही करो, मतलब स्टार्टिंग में। बाद में आप धीरे धीरे जान जाओगे शहर को, इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट फिर भी काफ़ी लोगों को रहता है मैं तो भाई एक्सप्लोर करूंगा, मुझे तो नाइट लाइफ ही देखनी है, और जाहिर सी बात है यार, आप जा रहे हो तो देखोगे भी। तो उसमें यदि आप नाइट में कोई ट्रांसपोर्टेशन यूज कर रहे हो तो मोस्टली ट्राई करो कि यार कैब वगैरह यूज करो, क्योंकि बस वगैरह आपको नहीं मिलेंगी, और जो स्पेशली मेन स्टेशन होते हैं वहाँ पे कई बार स्कैमर्स होते हैं, या लूटपाट भी ऐसी हो जाती है, बट हर जगह नहीं होती, बट फिर भी आपको नहीं पता कहाँ पे क्या हो सकता है। तो नाइट या तो अवॉइड करो या फिर कैब वगैरह लो, और हर किसी पे ट्रस्ट भी मत करो रात को, क्योंकि आपने किसी पे ट्रस्ट कर लिया, आपको नहीं पता ना यार अगला बंदा कैसा है, क्या आपके साथ में हो सकता है। तो ये चीजें भी आप दिमाग में रखें। बट मैं मेरी पर्सनली बात करूं तो मैं ज्ञान कितना भी दे दूं, बट मेरे अंदर छुट रहती है थोड़ी सी अलग। अब मैं किसी भी शहर में जाता हूँ तो मुझे रहता है कि रात में तो मैं अकेले घूमूंगा ही घूमूंगा, और पहले तो इतना मैं बेवकूफ़ था कि मेरा सारा कैमरा सब कुछ लेके घूमता था, बट बाद में समझ आ गया कि भाई रात को अपना पावर बैंक, चार्जर और मोबाइल, दैट्स इट। जो पासपोर्ट डॉक्यूमेंट्स हैं उनका भी आप रखो सॉफ्ट कॉपी। बट हाँ, आपको कुछ जगह पब वगैरह में अलाउ नहीं करते, तो वहाँ पर अपना आप कोई स्टूडेंट कार्ड ऐसा कुछ रख सकते हैं, बट या फिर पासपोर्ट रख रहे हैं तो उसका उतना ही ध्यान रखें, उसकी भी बात मैं बताऊंगा आगे। तो हमारी जो मैं चुल बता रहा था कि रात को घूमने का शौक रहता है, तो मैं एक बार शायद गया था मुंस्टर, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड थी, उससे मैं टर्की में मिला था ना, उसने मुझे इनवाइट किया था उसके घर पे। तो मैं वहाँ पे चला गया एंड शी वॉज बिजी बिकॉज वो कहीं जाने वाली थी। तो उसने बोला यार तू पास में मुंस्टर शहर है वो घूमिया। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। तो हम घूमने चले गए और वहाँ पे मिल गए 2-3 दोस्त काउच सर्फिंग से हैंग आउट पे। कोई जापान से थी एक दोस्त था स्पेन से, मतलब अच्छा ग्रुप बन गया और अच्छे से गप्पे लगाए। और गप्पे लगाते लगाते पता चला भैया हो गया टाइम 12। अब जाना था वापस से दोस्त के गाँव। वहाँ पे ना रात को कोई बस है ना कैब है ना कुछ। तो लास्ट में ट्रेन तो मिल गई, बट वहाँ पे कुछ अजीब सा इंसिडेंट हुआ यार। तो ट्रेन में 2 लोग थे, अब मैं उनका नेशनलिटी डिफाइन नहीं करूंगा, बट हाँ रिफ्यूजी थे जर्मनी में। तो कुछ बोतल वगैरह वो इकट्ठा कर रहे थे और मेरा उनका स्टेशन सेम था। वहाँ पे हम उतर गए स्टेशन पे, मैं अकेला और वो 2 लोग। एक बंदा आता है कुछ बोलता, आई थिंक जर्मन थी या कोई उनकी लोकल लैंग्वेज थी, कुछ बोला, मैं नहीं भैया नहीं आ रहा समझ में। तो ऐसा कुछ हुआ और हम चल दिए। बट जब मैं चलने लगा था और मुझे ऐसा लगा कि मुझे कोई स्टॉक कर रहा है, मैंने पीछे देखा वो 2 बंदे मेरे पीछे। अब भाई साहब पता नहीं वो मुझे फॉलो कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, बट मेरी तो ऐसी फटी में यार ये तो पंगा हो गया। और मुझे जाना था 5 या 6 किलोमीटर वॉक करते हुए। अभी बता तो रहा हूँ वो कहानी में, बट रात को अच्छा वाली फटी। So this happens when you do late night party and you come home alone in forest
and let me show you the view. Nowhere, no people. Fuck, so scary by the way. और मैं बार बार उस दोस्त को मैसेज कर रहा हूँ कि यार ऐसे ऐसे हो गया। वो बोलती है मैं आ जाऊँगा गाड़ी लेके। तो मैंने कहा तू रहने दे बहन, मैं आ जाऊँगा, कर लूँगा, टेंशन मत ले। बट फटी थी अच्छे वाली। तो कहानी का ओवरऑल कंक्लूजन यही था कि कहीं पे आप घूमने जा रहे हैं तो रात को ट्रांसपोर्टेशन वगैरह देख ले कि आपको अवेलेबल रहेगा या नहीं रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग आप अपना ट्रैवल प्लान करें। तो यही एक्सपीरियंस थे मेरे एज ए सोलो ट्रैवलर, और मैं चाहता था कि आपको एक यार थोड़ा एग्जाम्पल दे के समझाऊंगा तो थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखो आपकी इस्तांबुल की ट्रिप भी प्लान हो गई कि आपने फ्लाइट भी बुक कर ली, नाइट लाइफ भी एक्सप्लोर कर ली, तो ऐसा कुछ आप प्लान कर सकते हैं। तो पहली बार आप सोलो ट्रैवलिंग कर रहे हैं भैया, मत घबराओ, दुनिया बहुत अच्छी है। मतलब जितने बेकार लोग हैं ना उनसे 1000 गुना अच्छे लोग हैं इस दुनिया में, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होगा। अब मैं जैसे मेरे कुछ अच्छे एक्सपीरियंस की बात करूँ कि एज ए सोलो ट्रैवलर मैं शायद जितना तारीफ करूँ ना उतना कम रहेगा। मतलब मेरी लाइफ के बेस्ट एक्सपीरियंस सोलो ट्रैवलिंग के दौरान हुए हैं। मुझे दुनिया में इतने अच्छे लोग मिले यार, मैं शायद कभी शब्दों में भी बयान नहीं कर सकता। मतलब कभी कभी मैं इतनी वर्स्ट सिचुएशन में अटकाऊँ, मतलब क्या बोलते हैं गॉड्स एंजल, वैसे कोई आया और उन्होंने मेरी हेल्प करी, और मुझे लगा यार सच में ऐसा होता है क्या। मतलब किसी अनजान कंट्री में जहाँ पे मुझे कोई लैंग्वेज भी नहीं आती, कोई मेरी हेल्प कर रहा है। सो दैट वाज द बेस्ट एक्सपीरियंस। या फिर किसी शहर में मैं अटक गया, मुझे कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही, सुपरमार्केट बोल रहा कुछ कि मेरा कार्ड ही नहीं चल रहा, कोई अनजान बंदा आया जैसे कोई भी लोकल, लाइक चल हम पे कर देते हैं ऐसे करके, उन्होंने पे किया, मैं लाइक चलो तुम्हारा जो अमाउंट हो गया तुम वापस ले लो। तो लाइक क्यों भाई, हमने कर दिया ना, ठीक है। मतलब मैं भाई तुम जानते नहीं हो मुझे, ऐसे कैसे। मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा पैसे बच जाते हैं, बट ऐसा होता है ना यार, इंसानियत का पता चलता है कि जब आप अपने वर्स्ट टाइम में आपको कोई हेल्प करता है ना, तो ये फील कि यार मुझे भी किसी की हेल्प करनी चाहिए। तो कुछ लर्निंग्स भी हैं इन चीज़ों से और कुछ एक्सपीरियंस भी हैं। तो ऐसी कुछ चीज़ें कि आप अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस देखते हो और सीखते हो। और स्पेशली एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि मुझे लोग बोलते हैं काउच सर्फिंग वाले मुझे पैसे देते हैं उसको प्रमोट करने के लिए। तो भैया सोलो ट्रैवलिंग कर रहे हो ना तो काउच सर्फिंग जरूर ट्राई करना। हाँ, यदि आपको डर लगता है किसी अनजान के साथ रुकने में, तो आप मिलने वगैरह के लिए भी यूज कर सकते हो, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है वो, क्योंकि वहाँ पे मोस्टली लोग रहते हैं ट्रैवलर्स, वो भी आपके मेरे जैसे लोग हैं, और हमेशा आपको सपोर्ट करेंगे कि यार घूम तो दुनिया बहुत अच्छी है। तो बस यही थी आज की अपनी कहानी। अब हाँ, इसमें मैंने वो चीज़ें मेंशन नहीं की कि आप कहाँ पे पैसे बचा सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं। और यदि आपने यहाँ तक ये वीडियो देख ली तो यहाँ पे कहीं ना कहीं लिंक आ रहा होगा कि आप बजट में कैसे ट्रैवल कर सकते हैं, और ट्रैवल करते हुए आप कैसे पैसा कमा सकते हैं। तो दोनों तरफ मैं एंड कार्ड दे दूंगा, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। आपको कुछ सीखना है या कुछ जानना है ट्रैवलिंग के बारे में तो आपको हेल्प हो जाएगी। तो यही थी अपनी कहानी, और यही थे कुछ एक्सपीरियंस जो मैंने आपसे शेयर किए, और कुछ मेरी पर्सनल एडवाइस जैसे आप घूम सकते हो दुनिया। और वापस से भाई दुनिया बहुत अच्छी है, बस्ता वस्ता पैक करो, थोड़े बहुत पैसे बचाओ और निकल जाओ घूमने, कभी रिग्रेट नहीं होगा ज़िंदगी में। और एक लास्ट ज्ञान मैंने कहीं पे पढ़ा था कि आप जितना मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे स्पेंड करते हो ना, उससे ज़्यादा स्पेंड करो अपने एक्सपीरियंस पे, क्योंकि एक्सपीरियंस इज़ फॉर एवर। तो भैया जो ज़िंदगी के एक्सपीरियंस होंगे ना, जो कहानी आज मैं आपसे सुना रहा हूँ, वो अपने एक्सपीरियंस से ही आएगी। तो करो बस्ता वस्ता पैक और बस निकल जाओ भाई, दुनिया घूमने बहुत अच्छी है। तो बस यही थी अपनी कहानी। फिर से मिलते हैं अपन कोई नई जर्नी में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।